जब आप कॉलेज गए, आपने अपनी मर्जी से सोचा कि मैं कॉमर्स का कोर्स करना चाहता हूँ, नहीं या यार उस वक्त नहीं पॉपुलर नहीं, यही ऐसे था, उस वक्त ब्राइट लड़के उसमें ही जाते थे? नहीं नहीं, ब्राइट कहाँ था मैं। स्कूल में चीटिंग करता था। एक बात थी, स्विमर अच्छा था मैं। अपने दिल्ली स्टेट के लिए स्विमिंग की थी मैंने नेशनल्स में। फ्री स्टाइल 100 मीटर्स फ्री स्टाइल करता था। उसकी वजह से कॉलेज में सेंट स्टीवंस कॉलेज में उन्होंने मुझे ले लिया। उसके बाद पास कोर्स में लिया। फादर ने कहा उन्हें कि देखो, पास कोर्स तो चलेगा नहीं, कम से कम कुछ ऑनर्स कोर्स लेना चाहिए। तो चलो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लो। ऐसा कुछ नहीं, इकोनॉमिक्स में कुछ दिलचस्पी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, इकोनॉमिक ऑनर्स अगर तुम शिफ्ट कर गए तो मैं तुम्हें स्कूटर ले दूंगा। बस उसकी वजह से पढ़ाई कर ली थोड़ी, उसकी वजह स्कूटर से कहाँ कहाँ ले गया आपको? स्कूटर कहाँ ले गया। आप चले गए लंदन चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने। चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके बहुत अच्छी एक कामयाब करियर की शुरुआत भी हो गई। व्हाट स्ट्रक यू कि भाई चलो वापस इंडिया लौटते हैं? बोर हो गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंसी। हाँ, तो लंदन से ही बोर हो गया था। ऐसे लगता था कि सुबह 9 बजे जाओ, सुबह शाम 5:30-6 बजे काम से आओ, और कुछ जो काम था उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा मतलब नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। मेरे जो प्ले लाइफ थी वो इतनी बढ़ गई थी कि मैं समझ गया कि वर्क लाइफ में बहुत कमी होगी जो प्ले लाइफ इतनी बढ़ गई है। तो ये मैंने सोचा, तय किया कि ये जो डिवीज़न है ना वर्क में और प्ले में, इसको कैसे फेंका जाए। तो मैंने कहा कुछ भी हो, ये तो छोड़ कर मैं कुछ क्रिएटिव काम करूँगा। तो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट, और फोटोग्राफी में इंटरेस्ट कैसे हुआ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। वो ऐसे ही एक दिन सड़क पर एक खूबसूरत लड़की जा रही थी, लंदन में एक खूबसूरत लड़की जा रही थी, उसको रास्ता ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा भाई रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी का रास्ता थोड़ा दिखा दिया घर तक पहुंचाने मैंने। लगे। हाँ बिल्कुल। वो मॉडल थी, आंखें बहुत खूबसूरत थी, और वो शाम को कभी कभी किसी फोटोग्राफर के स्टूडियो में जाती थी और शूटिंग करती थी। वो मुझे वहाँ आने नहीं देती थी। अब मैं सोचूं कि यार ये दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है, मैं ज़रा जलता था बैठे। तो मैंने कहा उनमें क्या है ऐसी बात जो फोटोग्राफर हो जाए, कैमरा तो मैं भी खरीद सकता हूँ। तो मैंने कैमरा ख़रीदा, मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी। खैर वो गर्लफ्रेंड तो चली गई, भाग गई, कैमरा रह गया। और कैमरा से अब प्यार होने लगा, कैमरा से मोहब्बत हुई, मोहब्बत से फिर फिल्मों में आ गया। ऐसा हुआ। और यहाँ आ गए। मैं यहाँ यू केम वांटिंग टू बिकम एन एक्टर। आई केम वांटिंग टू बी अ डायरेक्टर। लेकिन क्या होता है, ये मैंने देख लिया, इकोनॉमिक्स फिल्म की ऐसी होती हैं हैं, कि एक फिल्म में 10, 12, 15 एक्टर होते हैं, डायरेक्टर एक होता एक होता है ना। तो वो डायरेक्टर का काम मुश्किल था, वो कोई दे नहीं रहा था। लेकिन वो 10, 12, 15 लोगों में तो घुस गया मैं। तो वहाँ जाकर क्योंकि सीखा कुछ नहीं था। फिल्म में आज जो बनाता हूँ वो सीखा मैंने, वो एज एन एक्टर, कभी छोटा रोल, फिर थोड़ा बड़ा रोल, फिर बुरी एक्टिंग की, फिर कभी कभी अच्छी कर दी, फिर बहुत बुरी की। ऐसे करते करते सीखा, डायरेक्शन सीख गया। अच्छा, उन दिनों से जुड़े हुए और आपकी लौट के आने के बाद की जो ज़िंदगी है उससे जुड़े हुए एक साहब हैं, मैं चाहता हूँ उनको बुला दो, फिर बात करते हैं। प्लीज़ आइए। आदाब संजीव साहब, आदाब। आदाब। क्या हाल है फारूक साहब? हुजूर मैं तो खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? दुआ है। आइए दोनों मिलके शेखर कपूर की खबर पूछें। बताइए भाई। जी, ये कह रहे थे जब मैं लौट के आया तो मैंने सोचा था मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, लेकिन चूंकि आसान काम ये था कि भाई एक्टरों की भीड़ में शामिल हो जाओ। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ। जी जी जी। इन्होंने एक पिक्चर एक्चुअली उसमें एक्ट किया, टूटे खिलौने। जी हाँ, देखी थी हमने। तो हमारे इनफैक्ट मेरे फादर की जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थी उसमें बहुत से हमें आया करते थे कि ये पिक्चर देखिए, वो पिक्चर देखिए। तो मुझे शेखर ने कहा कि भाई टूटे खिलौने जाके देखिए आप। क्योंकि मेरी फिल्म है। हाँ। उसने कहा देखिए शबाना भी है, मैं भी हूँ। जब मैं पिक्चर हम लोग देखी केतनव में, और स्टार्ट टू फिनिश पिक्चर चली। पिक्चर खत्म होने के बाद मुझसे पूछा गया कि आप खरीद रहे हैं ना पिक्चर? मैंने कहा शेखर मुझे पिक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो शेखर ने कहा ऐसा क्या आपको पसंद नहीं आया? मैंने कहा तुम। बट वेरी ऑनेस्टली दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ आवर फ्रेंडशिप। जी। और आज तक वो सिंसेरिटी और ऑनेस्टी तो है ही। शेखर के बारे में मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर बोलूँगा कि इसकी जो एबिलिटी है टू बाउंस बैक इन लाइफ, वो मुझे रियली काबिल तारीफ शुरू से लगती थी। बिकॉज बहुत इसके साथ ऐसे किस्से हो चुके थे कि ही वॉज बींग स्लाइटेड बाय द फिल्म इंडस्ट्री एंड पीपल यूज टू ओवरलुक हिम। तो शेखर को कभी इनविटेशन नहीं मिलता था किसी बड़ी फिल्म पार्टी से, बट शेखर ऑलवेज न्यू कि मैं डेफिनेटली आई विल बाउंस बैक इन अ बिग वे।